अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की नई एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट शरियार। और आप लोग जैसे अंदाज़ा अब लगा चुके होंगे कि हमने इस बार बैठे हैं हम शरियार भाई के साथ मुल्तान सुल्तान का PSL 10 का स्क्वाड डिस्कस करने के लिए। PSL में मुल्तान सुल्तान का जो एक राइज नज़र आ रहा है हमें सिंस 2021, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। 4 साल से फाइनलिस्ट हैं, थोड़े से अनलकी हैं। 2021 के बाद से वो कोई भी फाइनल जीत नहीं पाए हैं। टीम उनकी हर साल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, बहुत ही कॉम्बिनेशन उनके बहुत अच्छे नज़र आते हैं, एंड देन समहाउ वो फाइनल पे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। तो ज़रा हम इस साल PSL 10 का स्क्वाड उनका देखते हैं। इस बार आप लोग को अंदाज़ा है ही कि ड्राफ्ट से पहले बहुत सारे प्लेयर्स उनको रिलीज़ करने पड़े, और बहुत सारे प्लेयर्स उनके जो कोर मेंबर्स थे लास्ट ईयर PSL 9 में, वो इस बार मुख्तलिफ टीम्स का पार्ट हैं। तो उसको उन्होंने कैसे रिप्लेस किया है, कौन से नए लोग उठाए हैं, कौन से प्लेयर्स को उन्होंने दोबारा से अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, ये सब बात करेंगे। सो बिफोर वी मूव ऑन, आप लोग अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आप लोगों को स्क्वाड मुल्तान का कैसा लग रहा है, आप लोगों की प्लेइंग 11 क्या होगी। जस्ट शेयर योर थॉट्स कि आप लोग को मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड ओवरऑल कैसा लग रहा है। सो लेट्स बिगिन। शयार भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम। थैंक यू शेरियर, कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक आपको भी। तो मुल्तान का डिस्कशन ज़रा स्टार्ट करते हैं। ज़रा आप से मुझे ये पूछना था कि ज़रा आप लास्ट ईयर बताएं कि PSL 9 में आप लोगों का एक लोकल कोर बहुत अच्छा सेटल नज़र आया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ नज़र आया, जहाँ पे इफ्ती मेनिया जो है वो 193 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। और यानी कि एक बहुत ही सॉलिड आप लोग की टीम नज़र आई। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, एंड देन ऑब्वियसली द ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल। आप लोगों ने ग्रुप स्टेजेस में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस दी, फाइनल में भी ऑलमोस्ट आप लोग यू वर एबल टू डिफेंड दैट टोटल, मगर इमाद वसीम वाज टू गुड, और इस्लामाबाद वाज एबल टू चेज इट डाउन। तो ज़रा क्विकली रिकैप करें कि क्या हुआ है आप लोगों के साथ लास्ट ईयर। या आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पिछले चार सीजन से फाइनल्स पहुंच लिया और थोड़ी सी अनलकी रही है। आई थिंक बहुत अनलकी रही है। उनमें से दो फाइनल्स तो आखिरी ओवर में और मेरे ख्याल से आखिरी बॉल तक गए थे। तो जब आप आखिरी बॉल तक जाए तो फिर तो इट इज़ एनीबॉडीज गेम देन। और एक एज निकल जाए और वही एज थोड़ा और थोड़ा थिक एज हो जाए तो वो चौका हो जाए, वरना वो आउट हो जाए। तो इट कम्स डाउन टू वेरी फाइन मार्जिन्स। अगर आप मुल्तान सुल्तान को ओवरऑल देखें, दे वर क्लियरली द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। हाईएस्ट विकेट टेकर मुल्तान सुल्तान की तरफ से था, और बहुत सारे जो स्टैट्स थे उसमें जो टॉप जो थे वो सारे मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो एक हाइस्ट हुई है इस बार प्लेयर्स की, सबसे ज़्यादा मुल्तान सुल्तान की जो रिटेंशंस थी उसके ऊपर सवालात उठे हैं। मोहम्मद अली जो सिल्वर पे लिया गया था, जिसको कोई टीम उठा भी नहीं रही थी। एंड यू हैव खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी। इस बार टीमों ने उनको डायमंड्स और प्लैटिनम जैसी उस कैटेगरीज में उठाया है। तो अगर आप इस चीज़ों से एनालाइज करें दैट इवन नाउ दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर। इनके पास सिर्फ डायमंड में एक जगह थी, और सॉरी डायमंड तो पूरा फुल था, प्लैटिनम एक एक खाली था, और डायमंड फुल था। एंड दिस इज व्हेन ऑल ऑफ द टॉप प्लेयर्स या ऑल ऑफ द गुड प्लेयर्स जो है वो दूसरी कैटेगरी में। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो प्लैटिनम और डायमंड के लिए पिक हुए, उसमें सवाए फ़हीम अशरफ के सारे ये मेरे ख्याल से ये मुल्तान सुल्तान के थे। you're consistently reaching finals पिछले 4 सीजन से। और ये लोग ऐसे नहीं पहुंचते कि वो बिल्कुल ही तुक्का, दे वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली अपने 7वें 8वें मैच पे अपनी अपनी क्वालिफाइंग प्लेयर्स बुक कर लेते हैं। So they have been the best team in PSL for me in the last 5 seasons, और way ahead of other team। दूसरी टीमों भी अच्छा कर रही है, बट लाहौर कलंदर्स के 2 सीजन बहुत अच्छे गए। पिछला इस्लामाबाद यूनाइटेड
came back from काफ़ी peaked at the right time. But consistently अगर आप देखें तो they take all the boxes. इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, इनके जो प्लेयर्स होते हैं, खुशदिल शाह है वो ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है, इनके जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं दे डू रियली वेल. इनके आप देखिए उसामा मीर इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान टीम से खेलता है, बड़ा ऑर्डिनरी लगता है, बट वो जब मुल्तान सुल्तान से खेल रहा होता है, सो इज इट बिकॉज उसामा मीर इज नॉट अ गुड प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर नहीं है, और इज इट बिकॉज मुल्तान सुल्तान नोज हाउ टू हैंडल है, उसको वो प्लान्स देते हैं दैट दे नो दैट दिस गाय कैन एक्सेल. So I know that they were unlucky last year, but they were clearly the best team in the PSL. And I have a very strong feeling that they will also this year as well. They will be the team to beat. क्योंकि उनकी जो प्लानिंग होती है वो मुझे लगता है कि they stand out amongst the other teams. ये जो अपनी टीम बनाते हैं उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, उसके पीछे एक प्लानिंग होती है, डेटा होता है. दे डोंट, जैसे फॉर एग्जांपल, आई नो दिस इज नॉट अ कराची शो, बट अगर आप कराची की बात करें, कराची के पास कोई विकेट कीपर नहीं है लोकल, और उनके पास जो है 2 इंटरनेशनल, लितन दास और वो साइफर्ट है. मीन्स कि अब इनको इन दोनों को खिलाना ही खिलाना होगा. और उनके पास फिर किसी केन विलियमसन या जेम्स जेम्स या एडम मिलने में से किसी को बिठाना होगा, बिकॉज यू कैन ओनली प्ले 4. यू विल नेवर सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग विद मुल्तान सुल्तान. वो अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं, उन्होंने हर चीज़ देखा होता है, वो स्टडी करते हैं कि हम किस किस्म की ऑपोजिशंस के खिलाफ खेल रहे हैं, किस किस्म की पिचेस के खिलाफ खेल रहे हैं, हमारे पास अगर एक लेग स्पिनर है तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर राइटी है तो लेफ्टी. मतलब दे मेक वेरी गुड टीम्स एंड दे मेक वेरी गुड प्लान्स. एंड आई हैव सीन दैट प्लेयर्स जो है वो, मैं हमेशा देखता कि इनका इमर्जिंग प्लेयर कौन सा होगा, बिकॉज आई फील कि मुल्तान सुल्तान का इमर्जिंग प्लेयर सबसे लकी होता है. कोयटा ग्लैडिएटर ने हसन नवाज को खिला लिया, बट इट्स वेरी अनलाइकली कि हसन नवाज को वो ओपनर खिलाएंगे, और हसन नवाज को आपने सिलेक्ट ही उसकी ओपनिंग की परफॉर्मेंस से किया है. So it doesn't make, so Hassan Nawaz might actually lose out. Same is with Maas Sadakat. Peshawar Zalmi ने मास सदाकत को उठा लिया है, और जिस परफॉर्मेंस की बेसिस पर उठाया वो तो एज एन ओपनर था, बट ओपनर तो आपके पास ऑलरेडी साइम अयूब है, बाबर आजम है, तो आप उसको फिर लोअर ऑर्डर में खिलाएंगे, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा. तो ये लोग हमेशा उठाते हैं, फास्ट बॉलर्स को उठाते हैं, बिकॉज इमर्जिंग प्लेयर्स जो है वो आपकी बॉलिंग में ज़्यादा आसानी से फिट हो सकते हैं. शाहिद अजीज़ को मेरे ख्याल से वो वैसे ही उसके साथ 1 साल से काम कर रहे हैं. शाहिद अजीज़ आई फील विल डू रियली वेल विद देम. बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, यू नेवर नो, इसको ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट भी शायद बना दे. सो आई हैव नो मतलब कॉम्स है कि वो बहुत बुरा खेले या वो हार गए. आई थिंक इट्स जस्ट on any other day they would have won, but overall they were the best team. Last PSL में भी, as they were उससे पहले PSL में भी, and I feel that they will be, जो अभी जो टीम्स बनी है उस पे भी मुझे ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मुल्तान सुल्तान की ही लग रही. सही. खैर, अब ये तो मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने एक मशहूर ज़माना स्टेटमेंट दिया था या तो विन है या तो लर्न है. तो आपकी नज़र में पिछले 3 फाइनल्स जो आप लोगों ने लूज़ किए हैं उसमें कोई आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है जो, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज़ आप बार बार कर रहे हैं और उसको उसी को रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस अफेक्ट हो रही हैं या आप फिनिश लाइन पे नहीं जा पा रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुल्तान शायद फाइनल में जाके कोई ऐसी चीज़ें कर रही है जो जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं जीत पा रही है? वो बाकी मैचेस में तो बहुत डोमिनेंट होती है, मगर फाइनल में जाके वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी या अपने कॉम्बिनेशन या टैक्टिक्स में थोड़ा सा वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए. Yeah, when you lose the final आखिरी बॉल पे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए तो पॉइंट आउट क्या ये तुमने गलती की है, राइट, बिकॉज यू लॉस्ट द मैच इन द लास्ट बॉल. और वो आई थिंक वो उनके साथ भी ये हुआ था. um, um, पिछले वाले फाइनल में मेरे ख्याल से शायद थोड़ा पहले अटैक कर लेते,
इमाद वसीम को उसको सेटल नहीं होने देते, क्योंकि इमाद वसीम इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो ज़रा थोड़ा टाइम लेता है सेटल होने पे। अगर आप उसको सेटल होने दे तो फिर वो डेंजरस हो सकता है। मे बी इट्स ऑल एट इफ्स एंड बट्स। थोड़ा बैटिंग में ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या but it all comes down to they just were lucky. मोहम्मद अली ने आखिरी ओवर बड़ा अच्छा कराया था। वो जो उसको छक्का पड़ गया था, नसीब शाह ने मारा था, आई थिंक एक छक्का पड़ गया था। तो ये है कि ही शुड हैव स्टक हिम। यॉर्क कराता, आई थिंक उसने कोई स्लोअर बॉल करा दी थी या स्लोअर बाउंसर करा दी थी। तो वहां पर हैड समवन टॉक कि भाई ये टेल एंडर है, इसको एक यॉर्कर कराओ तो ये स्ट्रगल करेगा, अगर तुम कोई और नई चीज ट्राई करोगे तो। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट उनको वो चीज महंगी पड़ गई थी। वो इवन जो उससे भी लाहौर से भी हारे थे, वो जो शायद फरीदी ने भी में कोई रन लिए थे। एहसानुल्लाह को 3 छक्के मार दिए थे। वो वाज जिससे कोई चारे को उसको चौका नहीं मार पा रहा था, शाहिद शाह से उसने 3 छक्के खा लिए। वहां पर भी यही था कि आई फेल के वो अटैक करते उसको बहुत थोड़ा आखिर में, जब आपकी इतनी जल्दी विकेट ज़्यादा गिर गई है तो आप अपने गन बॉलर को पहले ले आए और अटैक करे, उस बंदे को सेटल ना होने दे। तो यही मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने शाहिन शाह को सेटल होने दिया और फिर उसने एकदम से एक ओवर में गेम ले गया। पिछली दफ़ा भी इमाद वसीम को सेटल होने दिया। तो ये कोई तो वहाँ पर आई दैट्स द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ। मे बी समवन एल्स विल हैव समथिंग एल्स टू से, but overall they fought well in both those finals. सही। चलें अब ज़रा स्क्वाड पे नज़र डालते हैं। हमने बात की कि सही, तो जैसे आपने ब्रीफली मेंशन किया कि इनकी जो रिटेंशंस हुई थी, आई बिलीव इन्होंने 7 रिटेंशंस की थी। और उस वक्त इन्होंने अपने काफ़ी जो की प्लेयर्स से लास्ट ईयर कैंपेन के, जिसमें मोहम्मद अली थे, अब्बास आफरीदी थे, खुशदिल शाह थे, यासिर ख़ान थे, इस तरह के प्लेयर्स उन्होंने दे वर नॉट एबल टू रिटेन देम। तो जब आपने रिटेंशन देखी और जब आपने स्क्वाड में अपनी पिक्स देखी, तो आपको लग रहा था कि दे विल बी एबल टू फॉर्म सच अ स्क्वाड जो अभी हमें नज़र आ रहा है, या यू थिंक ये लोग कुछ और बेहतर कर सकते थे? Hi, they always be, I think, जो शुरू में जो इन्होंने माइकल ब्रेसवेल को लिया था, उस वक्त इनके पास मैथ्यू शॉट था। मैथ्यू शॉट इज़ अ गुड ऑफ स्पिनर, मैंने उसको रिसेंटली देखा है। तो माइकल ब्रेसवेल भी ऑफ स्पिनर है, मैथ्यू शॉट भी ऑफ स्पिनर है। ऑब्वियसली क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, बट मैथ्यू शॉट, फिन एलन जैसे ऑप्शंस इनके पास थे, but they went with Michael Bracewell. So you could have said कि maybe as an explosive opener, Rizwan को complement करने के लिए, Rizwan and Finn Allen would have been a very good combination. Finn Allen going after the bowling and Mohammad Rizwan playing the anchor role. So वो एक था कि कर सकते थे, but I personally think कि Michael Bracewell भी, जो मैंने इसको भी recently देखा है और जो वो बॉलिंग करा रही, बॉल्स विद अ लॉट ऑफ कंट्रोल, और इसको मारना इतना आसान नहीं है। सो क्लियरली इनकी जो स्ट्रैटेजी इस बार रही है वो ये है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पिन विकेट्स। इनका जो इन्होंने 2-3 बैटर्स को भी चूज किया है, उस वक्त इन्होंने इनका देखा है कि स्पिन के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है। सो वन ऑफ द थिंग वाज व्हाई नॉट रीजा हेंड्रिक्स, हु वाज सच अ गुड was such a success last season, and Riza Hendricks was available. तो उसमें जो अली तरीन है, उन्होंने यही कहा था कि रीजा हेंड्रिक्स का जो स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। सो थिंकिंग फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी कि हाँ, हमें स्पिनिंग विकेट्स के लिए एक टीम बनानी है, नोइंग के कंडीशन जो है वो स्पिन फ्रेंडली हो गए इस PSL में। तो इन दैट सेंस माइकल ब्रेसवेल वाज अ परफेक्ट पिक if that's how it turns out to be.
then Michael Bracewell is a very good मतलब माइकल ब्रेसवेल को मार नहीं पा रहे मैंने जो अभी तक से स्टैट्स देखे हैं he is generally very economical and he picks up wickets as well. So Michael Bracewell with Osama Mir, who was your highest wicket taker last year, I think it's a very good spin attack. And potentially जब मैं इनकी टीम को दूसरी टीम से कंपेयर करता हूँ तो इनका मुझे स्पिन अटैक सबसे बेस्ट लगता है. And that's because of Michael Bracewell's inclusion. And then Michael Bracewell bats as well. He bats aggressively. और क्योंकि वो एक हाउस होल्ड नेम नहीं है, एक्स फैक्टर नहीं है, और उस वक्त वो बीबीएल चल रहा था, तो मैथ्यू शॉट और 2-3 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, तो वो एक आपको रीसेंटली बायस हो जाता है. बट ब्रेसवेल ने इंडिया के खिलाफ एक इनिंग्स खेली थी 140 की, and he Right. almost won them from an impossible position. So he's a very very good player. It's just that because हमने इसको, अगर अभी हम उसको देखते हैं कि वो IPL कह रहा है, वो जो ILT20 में सेलेक्ट होता और 2 सेंचुरी मार लेता, suddenly our opinion about him would have changed. तो हम बहुत सी recency bias और recent performances को देख opinion form करते हैं. But if you go outside that, Michael Bracewell is a solid pick. And New Zealand की टीम में he's playing as a specialist all-rounder, as a specialist spinner and a batter as well. And New Zealand की टीम में I was seeing Chapman, Devon Convoy, Ish Sodhi, अच्छे players जो हैं बीच में बैठे हुए. So to make it to New Zealand's की 11 में, shows how good a player he is. Right. नहीं, एक और एस्पेक्ट जो माइकल ब्रेसवेल का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है. सो ही इज़ नॉट नेसेसरीली अ टॉप ऑर्डर बैटर. वो खेल सकता है ऊपर, बट ही कैन आल्सो बी समबडी जो कि नीचे आके भी रन्स कर सकता है. तो उसकी वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है बैटिंग ऑर्डर में, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सिचुएशन में हैं, किस ऑपोजिशन के साथ किस कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ है इस पिक में. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप प्लैटिनम पिक है, आपकी सबसे पहली पिक है, तो आप उसको चाहोगे कि आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करो उसके चांसेस टू डू वेल. तो उसमें मुझे लगता है कि माइकल ब्रेसवेल इट वाज अ वेरी गुड पिक फॉर मुल्तान. ये ओपनिंग भी जैसे कराता है बॉलिंग ये राइट. न्यूजीलैंड के लिए. इन न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड के अंदर जो है ये वो जो है ना बॉलिंग ओपन करा रहा था. राइट. प्लैटिनम में उस आपके पास ऑलरेडी उसामा मीर थे और रिजवान थे, और आपने माइकल ब्रेसवेल को पिक किया तो आपकी प्लैटिनम फुल हो गई. डायमंड आपको ऑलरेडी पता है कि डेविड विली, इफ्तिखार अहमद और आई थिंक उस्मान खान जो थे वो डायमंड में थे, वो रिटेन हुए थे तीनों के तीनों. तो डायमंड ऑब्वियसली फिल हो गई थी. तो आपकी नेक्स्ट पिक जो आई वो गोल्ड में थी. एंड गोल्ड में आई थिंक आप लोगों ने पहले पिक किया है हसनैन को. हसनैन, हाँ जी हसनैन. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक है क्योंकि हसनैन 2019 से कोयटा का पार्ट हैं, और कोयटा में आई फील लाइक कि ठीक है कि उसके फिटनेस के इश्यूज थे, उसकी इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेस भी थी, बट मुझे ऐसा लगा कि उसको कभी भी उन्होंने बहुत उस तरह से यूज़ नहीं किया जैसे उसको यूज़ करना चाहिए था. 4-5 साल से वो PSL खेल रहा है एंड वो अभी तक उस तरह से एक स्टैब्लिश बॉलर नहीं बन पाया है. तो मेरे लिहाज से मैं जब ड्राफ्ट फॉलो कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि जब मैंने देखा कि रिटेंशन में हसनैन नहीं है, तो मुझे ये था कि या तो ये मुल्तान पिक करेगा या पेशावर पिक करेगा. इन दोनों में से कोई एक टीम इसको पिक कर सकती है और दोनों में इसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी. लकीली मुल्तान ने इसको पिक किया. तो आप बताएं कि आपको हसनैन की पिक कैसी लग रही है मुल्तान में. आई थिंक हसनैन की उस जब जैसे मोहम्मद अली चला गया था डायमंड में, एंड आई डोंट थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग इट, बट जब मोहम्मद अली चला गया तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे वेंट विद हसनैन. अच्छा, मोहम्मद हसनैन जो है वो उसको अगर आप उसका जो बॉलिंग एक्शन जब वो उसकी वजह से वो बैन हो गया था, उससे पहले कि मोहम्मद हसनैन और उसके बाद से कि मोहम्मद हसनैन में एक फ़र्क है. जब से इसका मॉडल रीमॉडल हुआ है और इसने जाके आई थिंक यूके में एक कोच के साथ जो
जो प्रॉपर साइंटिफिक और उसको मेथड्स को लेकर उनके साथ इसने ट्रेन किया है. सो ही इज़ बॉलिंग बेटर एंड फास्टर. रिसेंटली इसकी जो परफॉर्मेंसेस रही है, ठीक है वो डेटा इतना ज़्यादा नहीं ओडीआई का है. सो मोहम्मद हसनैन पेस तो है, स्विंग भी करता है. अगेन इट कम्स डाउन टू के हाउ ही इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड. क्या क्वेटा उसको सही यूटिलाइज कर रही है? एंड हो सकता है कि यू नो इट कुड बी आइदर ऑफ द टू थिंग्स. या तो मोहम्मद हसनैन ठीक है, उसकी क्वेटा के साथ इतनी आउट एंड आउट कोई बहुत ही वो वैसा सीजन्स नहीं रहे, but you know, I always had that feeling that he's a much better bowler than the kind of performances, you know, overall performances. क्वेटा के खिलाफ भी के साथ भी इसने अच्छी performances दी हुई है, अच्छी bowling कराई हुई है. पर वो जो season end में जिसके figures होते हैं ना, you feel के was he actually, is he just punching up below his weight or he's not being utilized. So अब मुल्तान सुल्तान में आके पता चल जाएगा if it's actually was just the fact that he was a much better bowler than how he was being used in Quetta, or whether he just doesn't have that discipline in him. But goal mein Mohammad Hassan Milna is a very good pick. He's a fast bowler, someone who bowls 140 plus. He swings the ball. He's part of Pakistan's international setup as well. So I was quite happy with this pick. जैसे वो आपने जो मेंशन किया है कि इसने प्री इंजरी और आफ्टर पोस्ट इंजरी जो इसके जो चेंजेस हैं, एक चीज़ जो बहुत नोटिसेबल है वो ये कि अगर आप इसको इंजरी से पहले बॉलिंग कराते हुए देखेंगे ना, तो ऐसा लगता था कि ही वाज रशिंग इन. बहुत ज़्यादा या तो तेज़ आ रहा है या बहुत ज़्यादा मोमेंटम कैरी कर रहा है, और वो अपना मोमेंटम उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा है जो वो जनरेट करता है. अब जो जितनी मैंने इसकी ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में बॉलिंग देखी है आफ्टर इस इंजरी, ही लुक्स टू बी मोर सेटल नाउ. वो अपना टाइम लेके बॉल करा रहा है, थोड़ा उतना बहुत ज़्यादा रश इन नहीं करता हुआ नज़र नहीं आ रहा. आई थिंक इसने शायद अपना थोड़ा सा रनअप भी चेंज किया है, थोड़ा छोटा किया है इसने रनअप अपना. तो उसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो ये पहले बहुत ज़्यादा वेवर्ड हो जाता था, या बहुत ज़्यादा इसके जो इनकन्सिस्टेंसी के इशूज़ थे वो सॉर्टेड नज़र आ रहे हैं. तो होपफुली मुल्तान इसको बेहतर तरीके से यूज़ करेगी और इसको एक अच्छा बेहतर बॉलर बनाएगी. नेक्स्ट पिक आप लोग की आई थिंक कामरान गुलाम. कामरान गुलाम लाहौर का पार्ट रहे 2-3 साल से. वहाँ पे he was very instrumental in terms of कि उन्होंने उसके एडिशन से उनका बैलेंस काफ़ी अच्छा हो गया था टीम का. he was able to play some knocks for लाहौर, मगर बहुत ज़्यादा वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं अभी तक पीएसएल के अंदर. और अब तो हेड कोच के हिसाब से सुना है कि जी कि वो फील्डर भी कोई बहुत अच्छे नहीं है. तो मुल्तान में आप कामरान गुलाम के इंक्लूजन कैसे देख रहे हैं इस साल? कामरान गुलाम जो है वो एक किस्म से वो जिसने एक साउथ अफ्रीका में इनिंग्स खेली थी, उसके बाद से हाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर व्यूइंग हिम हैज चेंज. सम थिंक कि नहीं, ही इज नॉट अ टी20 प्लेयर, लेकिन उस इनिंग्स में उसने दिखा दिया कि ही हैज द टैलेंट. नाउ ही इज नॉट बीन एबल टू रिपीट दैट परफॉर्मेंस. और पाकिस्तान टीम में है नहीं है. पाकिस्तान टीम, सॉरी टू से, इज बाय clowns and it's run like a circus. तो पाकिस्तान टीम में कोई है या नहीं है, to be that means nothing. It could just be कि वो जी कुछ कह दिया होगा किसी की कोच को कि ईगो हो गया होगा, तो उसने कहा होगा my team से next with these stupid excuses कि फिर नहीं है वो. I think कामरान गुलाम जो है, he can be a hit or a miss. इसको शुरू में 3-4 मैचेस तो देने चाहिए at number 4. And again, he definitely can play aggressively, and he is known to play spin really well. Pakistan का जो domestic circuit में, he's known as a good player of spin. So, if he gets the right environment, the right team, the right captain, the right coaching setup, जो उसको सही से सपोर्ट करे,
जहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, जहाँ ये फेयरलेस होकर खेल सके। यू नेवर नो दैट कामरान गुलाम जो हमने एक इनिंग्स में देखा था, इफ ही कम्स बैक एंड वो 3-4 ऐसी इनिंग्स खेल ले, तो फिर तो मुल्तान सुल्तान के बिकॉज अभी अगर जी कोई क्रिटिसिज्म हो सकती है कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक है या मिडिल ऑर्डर में अनटेस्टेड आप कह लें, तो कामरान गुलाम चौथे नंबर पे खेलेगा। कामरान गुलाम स्लैश तैयब ताहिर दोनों जो है वो अच्छे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान टीम में भी ऑन एंड ऑफ रहे हैं। अब ठीक है, वहाँ पे चांसेस अभी सही से नहीं मिले या परफॉर्मेंस उनकी हॉट एंड कोल्ड रही है, बट कामरान गुलाम को वो मैंने इनिंग्स लाइव देखी थी, एंड आई कुड नॉट बिलीव हाउ ही वाज प्लेइंग। आई वाज जस्ट शेल शॉक कि ये किस किस्म के शॉट्स खेल रहा है, एंड आई वाज लाइक कि ये मैंने पहले क्यों नहीं इस बंदे को ये खेलते हुए देखा। सो ही कुड बी a complete miss, a complete failure, or you could just suddenly you could see his beast mode come out and he wins you the tournament. You never know. So I think it's a gamble, but why not? I mean, sometimes you have to take a bit of risk, and I hope कि इसका भी जो ड्रॉप किया गया है वो हो सकता है इसके लिए एक मोटिवेशन बन जाए कि अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। So let's hope for the best. नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक एक जो प्लस पॉइंट होगा कामरान गुलाम के लिए टू प्ले फॉर मुल्तान है कि वो एक पेशावर वाली फीलिंग उसको आएगी। अब्दुलरहमान इज़ देयर, रिजवान इज़ देयर, इफ्तिखार इज़ देयर। तो अगर आप मुल्तान को थोड़ा सा अगर आप यू नो देखें तो ये पेशावर की टीम ज़्यादा लगती है। तो आई गेस वो जो एक कंफर्टेबिलिटी होगी ना कामरान गुलाम की, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे से जेल इन कर पाएगा या वॉक इन कर पाएगा इस स्क्वाड के अंदर। एंड आई नो, जैसे आपने भी मेंशन किया और हमें काफ़ी सैम्पल साइज़ भी हमारे पास है कि जो भी मुल्तान में जा रहा है मैनेजमेंट समहाउ उनकी परफॉर्मेंसेस इनहेंस करने में कामयाब हो रही है। तो होपफुली कामरान गुलाम भी उनको भी वो उस तरह का एक स्टार्ट मिल जाए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिसकी वजह जो वो होप कर रहे हैं कि उनको मिले। तैयब ताहिर का आपने ज़िक्र किया, मैं चाह रहा हूँ इसी में तैयब ताहिर को भी डिस्कस कर लें। आप लोगों ने आई थिंक रिलीज़ किया था इन्हें, एंड देन शायद Right to match, yeah. राइट टू Right to मैच match. करके वापस लिए हैं इनको लाहौर से। तैयब ताहिर अ वेरी गुड टैलेंट, बेचारे के साथ जैसे हमारे बाकी मिडिल ऑर्डर लोकल प्लेयर्स के साथ मसला आ रहा है, वही मसला तैयब ताहिर के साथ भी आ रहा है कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ राइट स्पॉट कि जहाँ पे वो कंसिस्टेंटली खेल सकें, परफॉर्म कर सकें। हिट एंड मिस परफॉर्मेंसेज हैं, ऑल्दो के मुल्तान ने उनको रिटेन किया है। आई थिंक शायद अब 2 साल से उनको लेके चल रहे हैं साथ। तो आपको तैयब ताहिर का और कामरान गुलाम का एक साथ एक ही स्क्वाड में होना, हाउ डू यू फील अबाउट इट? और आपको क्या लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का बैकअप हैं या यू सी अ सिनेरियो वेयर के जहाँ पे ये दोनों एक साथ खेल पाएंगे इन द प्लेइंग 11? अच्छा, आई थिंक दे स्टार्ट विद कामरान गुलाम इन द प्लेइंग 11, और तैयब ताहिर जो है वो कामरान गुलाम का बैकअप होगा इन केस कामरान गुलाम गेट्स इंजर्ड या कामरान गुलाम वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए, देन दे माइट गो विद तैयब ताहिर। तैयब ताहिर इज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर, उसको पाकिस्तान टीम में लोअर ऑर्डर में इस्तेमाल किया जा रहा है। सो नॉर्मली व्हेन ही कम्स ही हैज टू बी लाइक अ पिंच हिटिंग रोल। पर वो जब पाकिस्तान ए टीम से खेल रहा था, इसने इंडिया के खिलाफ आई थिंक एक फाइनल भी जिताया था सेंचुरी मार के। he's your अगेन नंबर 3 नंबर 4 का बैटर है। सो आई थिंक ही विल नॉट प्ले कामरान गुलाम और ये नहीं खेलेंगे unless उस्मान खान has a complete breakdown and is unable to score runs। तो हो सकता है फिर उस्मान खान को, but he's going to be used, I think, initially as a backup. He will not start in the playing 11. Um, so he's a good backup to have. Tayyab Tahir, he's made it into the Pakistan team. He definitely has talent, or he has a different style of playing as well. मैंने देखा है, और against spin, he seems to be more comfortable compared to fast bowlers. मुझे लगता है, maybe the stats say differently, but मुझे लगता है कि spinners को ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर खेलता है।
So again, the planning of Multan Sultan preparing for like spin friendly wickets this PSL. He's a good batsman. राइट। अब आगे चलते हैं। अगेन दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स ऑफ दिस पीएसएल ड्राफ्ट। आकिब जावेद मुल्तान ने पिक किया। बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छा रिदम बना हुआ है। बीपीएल की परफॉर्मेंसेस भी हैं, इवन जो चैम्पियंस कप में जो उन्होंने जो स्पेल्स वगैरह कराए हैं वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी विकेट्स वगैरह ली हैं, मगर इनकी बॉलिंग देखने में मज़ा आ रहा है, पेस अच्छी आ रही है, रिदम अच्छा आ रहा है। तो हाउ डू यू सी हिम इन इन द मुल्तान सुल्तान स्क्वाड, और डू यू थिंक कि ये स्टार्टिंग प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे? अच्छा, so he was picked in silver, and I think वो reminded me of Mohammad Ali being picked in silver and then having a great tournament. So let's hope Arthur Javed can repeat the same. Silver में I think he was a very good pick. He's bowling at a pace जो मुझे याद है शाहीन जिस पेस पे बॉल किया करता था और स्विंग किया करता था. He's actually giving me those vibes. बल्कि इसको मेरे ख्याल से ओडीआई में इस बार सेलेक्ट भी कर लिया है राइट। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है. एंड शाहीन हैज बीन ड्रॉप्ड. So it'll be interesting to see how he plays in New Zealand. पर जो उसको डोमेस्टिक लेवल पे बीपीएल और ये जाहिर बात है इनके मतलब यू हैव टू आल्सो रिमेंबर द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देयर. तो वहाँ पे तो he's been ऑल गन्स. मैंने इसकी 2-3 बीपीएल के मैचेस आकिब जावेद की वजह से देखे थे. And he's bowling well. He's bowling. He looks, you can tell from the batter's reaction, they are struggling to play him very, very easily. और he's swinging. इसके यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं. शायद एक मैच में पिट भी गया था ये कुछ दिल शाह से. So I will not read too much into the fact that he's been playing, because the quality of cricket PSL की थोड़ी different है, थोड़ी higher है बीपीएल से और जो चैंपियंस कप में थी. बट ऑन इट्स ऑन जो पेस ये डिलीवर कर रहा है और जिस तरह ये स्विंग कर रहा है, he looks very, very good. He looks like he could probably have his best PSL season this time, and he's playing for the right team as well. So again, a very good picture in silver. आकिब जावेद पहले जो हैं वो आई थिंक 1 साल इस्लामाबाद का पार्ट रहे हैं। कराची में भी ये खेले हैं पीएसएल 8 में एज अ रिप्लेसमेंट। कराची में एक्चुअली इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बट फॉर सम ऑड रीज़न कराची बीइंग कराची, इवन आफ्टर हैविंग हैदर अजहर इन पीएसएल 9 इन्होंने उनको रिटेन नहीं किया। एंड आई थिंक मैंने उनको एक दफ़ा सुना था ये कहते हुए कि दे वर नॉट satisfied with what Akib Javed did for Karachi in PSL 8. तो that was very surprising to hear, क्योंकि मेरे हिसाब से उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। आई थिंक उसने एक गेम शायद लाहौर के अगेंस्ट हम PSL 8 में जीते थे, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। तो लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू सी कि ये किस तरह मुल्तान में सेटल इन होता है, कैसे परफॉर्म करता है। बॉलिंग वाइज लाइक ए सेट के काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। अगर आप आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, बट गैरी कर्स्टन ने इनको चैम्पियंस कप में देखा था एंड ही वांटेड टू हैव हिम इन द स्क्वाड, मगर उसके बाद वो गैरी कर्स्टन ही फारिग हो गए और अब आकिब जावेद जो है वो ओडीआई का पार्ट हो गए। तो इंटरेस्टिंग कि हमारे यहाँ कैसे चीज़ें चलती हैं। तो लेट्स होप के ही डज वेल फॉर मुल्तान। उसके बाद आप लोगों ने जो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक है, क्योंकि ही द नेक्स्ट गाय दैट आई एम अबाउट टू नेम इज़ गुडगेश मोकी। मैंने इनको सीपीएल में देखा है खेलते हुए। आई थिंक ये शायद गयाना की टीम से खेलते हैं। लेफ़्ट आर्म ओपनिंग बॉलर हैं, स्लो लेफ़्ट आर्म बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग में कर लेते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली है, एक टेस्ट मैच 50 मारी. जितवाया भी है, बैटिंग भी की है, विकेट्स भी लिए हैं मुल्तान के अंदर। तो ये पिक आपको कैसी लग रही है, एंड लाइक आपकी क्या तासुरात हैं इस पिक के बारे में?
अच्छा, गुरकेश मोती की जो रैंकिंग है T20 में, ही इज इन द टॉप 10। हम्म। बल्कि शायद एक टाइम पे ये शायद नंबर 1 पे भी था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट ही इज वेरी हाईली रैंक्ड बॉलर, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये गोल्ड में स्टार्टिंग था, एंड देन इवेंचुअली गॉट पिक्ड अप इन सिल्वर. I don't think he'll start in the playing 11, but he's a good backup to have. Or he gives you the left arm. So अगर आपको कहीं लगता है कि किसी टीम के पास जो है बहुत ज़्यादा यू हैव, कुछ टीमों के बहुत ज़्यादा राइट हैंडेड प्लेयर्स होते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स होते हैं. So instead of an off spinner, you would want to try someone a left armer. तो आपने अपने आप को एक ऑप्शन दे दिया है. So you have a wrist spinner, leg spinner, you have an off spinner. फिर आपके Faisal Akram है, who's a Chinaman kind of a bowler, and Josh Little is a different kind of a bowler. You remember Imad Wasim was quite successful with his bowling as well last season में जब wickets थोड़ी spin होने लग गई थी. So he gives them an option, and that's what when you pick a squad, you want to have as many options as you want. So you want to have all kind of spin options, and he definitely gives that. So if you're picking a team of 20 players to have, a different kind of a spinner who can bat a bit as well in silver category, someone who is also very highly ranked in the ICC T20 international ranking, I think, and मुझे इसका action बड़ा अच्छा लगता है. He has a very different kind of an action. So I think he's a very, very good pick. I would definitely would have picked him as well. वो पता नहीं आपने डोमेस्टिक में एक प्लेयर को देखा है कि नहीं, कि वो सिंध के प्लेयर हैं, वो आई थिंक कराची से ताल्लुक़ है कि नहीं नहीं पता, बट वो सिंध सिंध से उनका ताल्लुक़ है, काशिफ भट्टी. तो वो भी लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं, स्लो लेफ़्ट आर्म बॉलिंग कराते हैं. अगर आप उनको देखें ना तो ही बॉल्स लाइक मोटी हैज़ एन एक्शन सिमिलर टू व्हाट ही हैज़. तो बट लेट्स सी कि ये किस तरह से मुल्तान को हेल्प करते हैं इस साल. नेक्स्ट नाम जो है वो जॉश लिटल का है. जॉश लिटल को मुल्तान ने पिछली बार पहले भी उठा चुकी है, आई थिंक 2 बार शायद उठा चुकी है, और दोनों बार जो है वो या तो ये बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं या इनकी नेशनल ड्यूटी आ जाती है, जिसकी वजह से ये पीएसएल नहीं खेल पाते. आ, इस बार भी मुल्तान ने उठाया है. सो जॉश लिटल की पिक आपको कैसी लगी, क्योंकि एक टाइम पे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये प्लैटिनम में भी उठे हैं, या हाँ, so शायद डायमंड में थे. Josh Little, ठीक है, he's एक जमाने में I think he was picked in diamond या platinum, और वो सीजन नहीं आए थे. उस सीजन ये IPL में भी पिक हो गए थे. So I don't remember कि एक कोई वर्ल्ड कप, यही वो ICC जो दुबई है T20 जिसमें हसन अली ने कैच छोड़ा था, मैथ्यू वेड ने 3 छक्के मार दिए थे, उसमें he bowled really well, और he was amongst the highest wicket taker. था उसी वर्ल्ड कप में. So he got picked up, and he got picked up. 2-3 टीमों ने IPL में इसमें इंटरेस्ट शो किया था उसी सीजन, या PSL में भी पिकअप हुए थे मेरे ख्याल से डायमंड या प्लैटिनम कैटेगरी में, एंड ही couldn't come, इंजरी हो गई थी या कुछ भी. But his pick seems a bit odd in a team जिसके पास already दो लेफ्ट आर्मर्स है, डेविड विली और आकिब जावेद. So you feel like that Josh Little is probably being picked up as a backup in case Akif Javed हो जाता है या David Willey injured हो जाता है. They'll probably David Willey शायद सारे मैचेस ना भी खेले, तो हो सकता है Josh Little को as a backup लिया हो of one of the bowlers. But they already have David Willey as their main left armer, opening bowler जो swing कर सकता है. तो मुझे लगता है कि because David Willey will not play every single match, they picked Josh Little. But अगर उनको आकिब जावेद मिल गया था तो क्या जॉश लिटिल के अलावा किसी और को ले सकते थे? मेरे ख्याल से ले सकते थे. So Josh Little is going to be a pick that I will not say it's a bad pick, but I don't see it as a necessary pick. सही. नेक्स्ट जो पिक्स हैं वो इमर्जिंग की पिक्स हैं. यू नो जो आपने थोड़ा सा
पहले इंटरव्यू में मेंशन किया था शायद अजीज़ का, ही वाज वन ऑफ द इमर्जिंग पिक्स जो बहुत ज़्यादा हॉट चल रही थी इन द ड्राफ्ट। बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजेस जो हैं वो सुनने में आ रहा था कि इंटरेस्टेड हैं कि इधर साद मसूद या मास सदाकत या शायद अजीज़, यही दो तीन नाम बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहे थे। तो मुल्तान वाज एबल टू सिक्योर हिम। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम ही विल बी प्लेइंग द PSL। और जिस तरह से मुल्तान ने इनको वेलकम किया है या जिस तरह से इनकी सारी वो बिहाइंड द सीन्स जो आई हैं, ऐसा लग रहा है कि ही विल बी द स्टार्टिंग इमर्जिंग प्लेयर फॉर मुल्तान। तो आपको शाहिद अजीज़ की पिक कैसी लगी? हमारे पास बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ नहीं है शाहिद अजीज़ का, हमने डोमेस्टिक में ही देखा हुआ है, बट हाउ डू यू सी हिम इन 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 मुल्तान सेटअप? अच्छा, इमर्जिंग पिक सबसे इम्पोर्टेंट पिक मुझे इसलिए लगती है कि अगर आप पिछले 4-5 सीजन जो आके देख ले, जो टीम फाइनल में आती है या जीतती है, उस टीम का इमर्जिंग प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, राइट? आई विल गिव यू जमान खान का एग्जांपल दे दूं मैं आपको। हनैन हनैन शाह का मुझे याद नहीं कितना अच्छा सीजन रहा था, बट मुल्तान सुल्तान की तरफ से एहसान उल्लाह, शाहनवाज धानी, अब्बास अफरीदी, सो यूजली जब आपका इमर्जिंग प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। बहुत सी टीमें ऐसी होती जो अपने इमर्जिंग प्लेयर को छुपा रही होती, ना उसको बैटिंग मिलती ना बॉलिंग मिलती, और वो बेसिकली देन प्लेइंग विद अ 10 मैन टीम। सो शाहिद अजीज इसलिए भी एक अच्छा पिक है क्योंकि शाहिद अजीज अगर बॉलिंग में पिट जाए वो बैटिंग भी कर सकता है, और अगर बैटिंग शायद में वो इतना क्लिक ना करे तो हो सकता है वो बॉलिंग में आपको 2-3 अच्छे ओवर्स निकाल दे। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन ऑलराउंडर एज एन इमर्जिंग पिक। इसलिए माइकल बेसवेल की भी बहुत अच्छी पिक इसलिए थी कि अगर वो बॉलिंग में फेल हो जाए तो बैटिंग में शायद वो आपको जो है वो आपको परफॉर्म कर दे। तो ये जो इस किस्म के ऑलराउंडर्स होते हैं, पोटेंशियल ऑलराउंडर्स जो बॉलिंग में भी अच्छे परफॉर्म दे सकते हैं, बैटिंग में भी, तो मुझे तो I'm always excited with those kind of picks. So शाहिद अजीज जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ 1 साल से काम भी कर रहा है, और वो उसकी जो पावर हिटिंग में भी जो है उसकी काफ़ी उसके लुक आफ्टर कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर हिम दैट ही इज़ प्लेइंग विद अ फ्रेंचाइज जो उसके साथ काम कर रही है, अ फ्रेंचाइज विच हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ यू नो of emerging of producing emerging players who are now part of the national setup, राइट? अगर एहसानुल्लाह फिट होता तो एहसानुल्लाह भी आज डायमंड या प्लैटिनम पिक में जा रहा होता। अगर अब जिस तरह अब्बास अफरीदी है, सो I think he could potentially be your emerging pick of the tournament as well. इसकी अगर आप YouTube पर उठा के हाईलाइट देख ले, जिन्होंने इसको इतना नहीं देखा हुआ या जिन्होंने चैंपियंस का फॉलो नहीं किया, he has a very good action. He swings the ball both ways, और पेस वाइज भी है ना, he can hit 140, 138, 140, और बैटिंग भी जो है he is slightly better than वो जो हम कराची की टर्मिनल में लप्पू कहते हैं, ये वो लप्पू किस्म का प्लेयर नहीं है। he comes across as a player who has a slightly decent technique for a number 8. तो मुल्तान सुल्तान की जो एक हमेशा से वीकनेस रही है माजी में, वो ये है कि इनकी बैटिंग डेप्थ है ना वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। यू हैव उसामा मीर कमिंग एट 8 और डेविड विली 7 पे, सो पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग लगती नहीं है। But this time with Shahid Aziz playing at number 8, I think he'll most likely play at number 8 or number 9. He'll add batting depth to the list. मुझे नहीं पता इसको यूज कहाँ करेंगे, मिडिल ऑर्डर और मिडिल ओवर्स में करेंगे, डेप्थ में करेंगे, ओपनिंग में करेंगे, बट he has the potential to really to win the emerging player of the tournament. नहीं, आई थिंक इसका जितना मैंने अली तरीन को सुना है प्री ड्राफ्ट एंड पोस्ट ड्राफ्ट, उन्होंने यही कहा था कि वो इमर्जिंग प्लेयर ऐसा देखेंगे या वो ऐसा पिक करेंगे जो कि जिसकी यूटिलाइजेशन मिडिल ओवर्स में ज़्यादा हो। तो आई थिंक दैट्स वेयर दे आर टारगेटिंग हिम टू कम इन। इसी के बाद हम आगे चलते हैं, तो आप लोगों ने सेकंड जो पिक ली है वो बादशाह की ली है,
उबैद शाह जो हैं वो लास्ट ईयर उन्होंने पीएसएल डेब्यू किया अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड से, एक ही गेम खेल पाए और उसके बाद हुनैन शाह ने उनको रिप्लेस किया एंड आई डोंट थिंक कि उसके बाद उसको कोई गेम मिला। शायद थोड़े फिटनेस के इश्यूज भी आ गए थे, कोई निगल्स वगैरह थी जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाया। बट इस साल मुल्तान का पार्ट है। नाम बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि वो नसीम शाह के भाई हैं, और अंडर 19 में भी उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी थी। तो डू यू थिंक कि उबैद शाह का यूटिलाइजेशन मुल्तान में ज़्यादा बेहतर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो उनका लास्ट ईयर इस्लामाबाद में था? It depends on how Shahid Aziz plays. If Shahid Aziz has a good season, then I see Ubaid Shah on the bench. और ऑलरेडी इनके पास जो लोकल फास्ट बॉलर्स हैं, किप जावेद है, तो फिर दे हैव जॉर्डन एंड डेविड विली, तो ये सबको तो खिलाएगी नहीं. So Ubaid Shah, I see him missing out on a lot of matches unless Shahid Aziz has a horrid start of the season. But Ubaid Shah on its own मुझे तो अच्छा लगता है. I feel that he has space. अगर उस पे काम किया जाए, उसको he looks like he could be a future test bowler as well. हुनैन शाह में मुझे वो नजर नहीं आती वो कि he can be a test bowler, but this guy can be a very, very good bowler. Probably needs a few tweaks here and there, needs the right coach, needs the right management जो कि उसके mindset पे काम करे. But he has pace, he has a good action, he's strong. So, why not? And by the way, I think अगर आपके पास एकदम से बहुत सारी इंजरीज फास्ट बॉलर्स की हो जाती है, तो एक सीजन में मुझे याद है कि मुल्तान सुल्तान दो इमर्जिंग प्लेयर्स खिला रहे थे. राइट। आई थिंक एहसानुल्लाह और सफरीदी दोनों खेल रहे थे. So I'm assuming that at the moment they'll start with Shahid Aziz and Ubaid Shah will be in the bench, but एकदम से दो तीन आपकी इंजरीज हो जाती है, you never know. Ubaid Shah can have a longer stint, but as of now, it looks like he'll probably might not have many matches. सही। उसके बाद सप्लीमेंट्री पिक्स हैं। आई थिंक सप्लीमेंट्री में जॉनसन चार्ल्स, यासिर खान और आमिर अजमत, ये तीनों वो प्लेयर्स हैं जो मुल्तान का पार्ट रहे हैं पिछले साल भी। यासिर खान और आमिर अजमत दोनों जो हैं वो मुल्तान, आमिर अजमत को देख के खुशी हुई दोबारा मुल्तान में। आई थिंक एक दफ़ा उनको खिलाया था पहले, शायद 2 साल पहले मेरे ख्याल से वो मुल्तान का पार्ट थे। शायद PSL 8 के फाइनल में एज एन इमर्जिंग प्लेयर ये शायद खेले थे, और उसके बाद फिर इनको चांस नहीं मिला उस तरह से। तो गुड टू सी हिम बैक इन मुल्तान। जॉनसन चार्ल्स तो आप लोगों का वैसे ही मिडिल ऑर्डर में एक बहुत ही बहुत ही वाइटल नाम है, बहुत स्टेबिलिटी देता है और काफ़ी परफॉर्मेंसेस आप लोग के लिए हैं उसकी मुल्तान में। आमिर अजमत पे क्विक वर्ड के हाउ डू यू सी हिम बैक इन मुल्तान? I think Amir Azmat or Yasir Khan as backups लिए हैं. Don't think they will be featuring in any of the matches अगर fitness level सबके रहे सही. और आमिर अजमत तो मेरे ख्याल से उनकी चॉइस थी अली तरीन की. He's very fond of him. So उसमें I think he's the last pick. But again Yasir Khan इस बात जो आएगा मुझे याद है एक के में ही emerging थी. He looked raw. He looked undercooked. He did not come across as a wow player to me at the time. हो सकता है कि 2-3 सालों में उसने बहुत improve कर लिया हो, but he had the height. He has a very strong build. So you never know that. But यासिर खान जो है उसने तो अभी फाइनल में कोई सेंचुरी भी मारी थी चैंपियंस कप के, और इसने पहले भी PSL में खेला हुआ है. So he's a good player to have as a backup. जॉनसन चार्ल्स जो है वो मुझे नहीं लगता उसको मिडल ऑर्डर में खिलाएंगे. आई थिंक ही वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट ही इज गोइंग टू ओपन विद मुल्तान सुल्तान, और ILT20 में भी ओपन कर रहा था जॉनसन चार्ल्स.
और जॉनसन चार्ल्स का जो रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन है वो बहुत अच्छा है. So, he's one of those guys who can hit big sixes. So, he had a decent. मैंने 2-3 आयल T20 के मैचेस देखे थे. He looks a decent player. इसने एक स्विच हिट भी किया था कि ये लेफ्ट आर्म एकदम से इसने राइट से लेफ्ट हुआ और इसने फिर बिल्कुल एक बहुत ही क्लीन स्वीप करके छक्का भी मार दिया. So he is definitely a strong player और आई थिंक मोहम्मद रिजवान को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा. So Johnson Charles, I think, is a good pick. Again, he's not one of those players he'll be on the waves, like Finn Allen, yeah, Matthew Short. But I think he has potential of being equally impactful. And he can also keep as well. सही. लास्ट बट नॉट लीस्ट, शे होप इस बार आप लोग का मुल्तान सुल्तान्स का पार्ट है. लाहौर के लिए ये पहले PSLs खेल चुके हैं और काफ़ी मुनासिब परफॉर्मेंसेस हैं. बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, मगर जितनी भी इन्होंने गेम्स खेले हैं उसमें मुनासिब परफॉर्मेंसेस हैं लाहौर के लिए. इस बार आप कैसे देखते हैं इनको मुल्तान में? आई डोंट नो कि ये इनको ज़्यादा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट हाउ डू यू सी हिम इन मुल्तान दिस ईयर? या आई थिंक शे होप का नंबर 3 या नंबर 4 पे ही पोजीशन बनती है. अगर उस्मान खान नंबर 4 पे आता है ये नंबर 3 में खेल सकता है. शे होप recently he's had better strike rates and better averages. Or CPL maybe he's one of the top performers there. और अभी IL T20 में इसने शायद कोई सेंचुरी भी स्कोर की थी. राइट. So I think he's a good player. Or you're right, I don't see him making into the first 11 because I think Johnson Charles जो है और Michael Bracewell और they'll probably go with David Willey. तो और हो सकता है ये फिर मोटी के साथ जाए या क्रिस जॉर्डन के साथ जाए. So he might not be in the first, but he's a good player. He's got good numbers. Or I think he's a very good pick as well in the supplementary draft. और इस बार इन्होंने बहुत सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को लिए. So it's also good to have like a small of your own compatriots. But you never know. My only thing is Shai Hope, he can play, but he's still a very Mohammad Rizwan kind of a player. So, and he's also wicket keeper. So, have they taken him as a backup for Mohammad Rizwan? या Mohammad Rizwan को अगर 1-2 matches में आपने rest देना हो, you can play Shai Hope in place of him. Both Mohammad Rizwan and Shai Hope in the same team could be a possibility अगर एक बहुत tough wicket हो, spinning wicket हो. So Shai Hope is more of a proper, a player with a proper technique. So they might want to reduce the hit and miss kind of players and go with players that have who are a proper, batters. So again, it gives them an extra dimension. And in an option. So again, I think both Charles and Hope are very good players, and they've been playing really well in recent T20 tournaments. So yeah, and I think that's why they've been picked by Multan Sultan, because Multan Sultan data पे rely करती है. So data has told them that they are good players, and that's true as well. They've been playing really well recently. आई डोंट नो मैं ये बात कह सकता हूँ कि नहीं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुल्तान ने बनाया है कालो और पठानों का. अगर आप देखें तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत प्लेइंग 11 जो है ना वो इन्हीं दोनों पे जो है ना वो इन्हीं दोनों पे बेस करेगी. बट नाउ कम टू द रियल थिंग, जहाँ पर हम मुल्तान सुल्तान्स का पहला गेम कराची किंग्स के साथ है. नाइट गेम है कराची में. तो लुकिंग एट द स्क्वाड, अगर कोई चेंजेस वगैरह नहीं होती, यही स्क्वाड रहता है, तो
आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी उस गेम के लिए? So I'll start with Rizwan और जॉनसन चार्ल्स डेफिनेटली। Okay. ये दो मेरे ओपनर्स हो गए। और फिर आई विल हैव उस्मान खान नंबर 3 पे। और चौथे पे आई स्टार्टिंग 11 में आई स्टार्ट विद कामरान गुलाम। Okay. और 5वें पे आई विल हैव माइकल ब्रेसवेल। और छठे पे आई विल हैव इफ्तिखार इफ्तिमेनिया। ठीक है। यार वो तो 7वें पे वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, आपने टेल एंडर वाली पोजीशन दे रहे हैं नहीं उसको। इफ्तिखार आई डोंट नो, मुझे हो सकता है मिडिल ऑर्डर, बट मैंने इसको हमेशा आखिरी के आप इसको 4-5 ओवर दो ना, ही प्लेज वेल देन। मैंने इसको आखिर फिनिश करते हुए ज्यादा बेहतर देखा है। मिडिल ऑर्डर में सिंगल डबल वाला प्लेयर मुझे लगता है नहीं। बट again, someone like Iftikhar coming at number 6 will give you depth, will give you, will just add to that your lower order strength. Iftikhar is a 6 hitter. उसे लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं, स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी। सो नंबर 6। 7वें पे आई हैव डेविड विली। और 8वें पे आई विल हैव शाहिद अजीज एज माई इमर्जिंग। नंबर 9 पे आई विल हैव उसामा मीर। राइट, एंड नाउ आई एम Right. लेफ्ट विथ 2 प्लेयर्स। मेरे पास अभी भी एक मैं वो ले सकता हूँ, स्पिनर, राइट। मतलब हाँ, आई कैन स्टिल फॉरेनर। पिक फॉरनर। So I will go with Morty because it's a match in Karachi. So I'll have Morty as my number 10. और 11वें में I will start with Mohammad Hasnain, just because not Akif Javed, क्योंकि मैं डेविड विली को ऑलरेडी खिला रहा हूँ। So yeah, ये मेरी 11 होगी इन कराची। अगर कहीं और मैच होता रावलपिंडी में, so that'll be different. I might have Chris Jordan in instead of Morty, और 2-3 और आप और चेंजेस कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये मेरी स्टार्टिंग 11 होगी कराची। आई थिंक प्लेइंग 11 आपने जो बनाई है वो बहुत सॉलिड है। बस मेरा एक क्वेश्चन है उस पर कि आपने मोटी को क्यों चूज़ किया अहेड ऑफ जॉर्डन? यार एक तो जॉर्डन, आई डोंट फील दैट जॉर्डन में वही अब एक्स फैक्टर है जो पहले था। जॉर्डन सीम्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव। 9 रन्स 10 रन्स पर ओवर पे जा रहा है ये। So I would probably, I don't think Jordan has the same sting in him anymore. Okay. लेकिन बैटिंग अच्छी करता है मोटी, इसलिए क्योंकि कराची की जो विकेट्स है वो जो है वो स्पिनर्स को असिस्ट करती है। थोड़ा जो बॉल है वो फंसता है। और मैं अगर कराची के मैचेस देखूं तो ये इमाद वसीम बहुत सक्सेसफुल रहा है कराची में। So, to have 3 fast bowlers, David Willey, Shahid Aziz, or Mohammad Hasnain, and to have 3 spinners, Osama Mir, I think it just to have a good balance and to have all available options. So yeah, Karachi or Multan mein, I would go with Morty above जॉर्डन। मोटी के अलावा आप जॉश लिटल को भी खिला सकते हो, बट आई मीन then you'll have four fast bowlers and 2 spinners. You might as well go with 3 and 3, and you can then open with Morty or you can open with Bracefield. तो फिर आपके जो 2 फास्ट बॉलर्स हैं आप उनको आखिर डेप्थ में ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, और ओपन में आप स्पिनर्स। नॉर्मली मैंने देखा है कराची में ओपनिंग एक स्पिनर से तो होती ही होती है। So I would think Morty will be a good option. सही। नहीं, आई थिंक आपकी
प्लेइंग 11 बिल्कुल सॉलिड है और विद मुल्तान's मैनेजमेंट एंड रिजवान बीइंग द कैप्टन आई फील लाइक इट डजंट रियली मैटर कि आप किस प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो एक जो उनका जो एक कॉम्बिनेशन जिस तरह का बन जाता है, जिस तरह से रिजवान लीड करता है ऑन द फील्ड, वो एक टीम को काफ़ी चार्ज करके रखता है, काफ़ी इन्वॉल्व रखता है। तो दैट विल बी अ वेरी गुड दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू सी कि ये लोग पहले गेम में अपने कैसे लेके चलते हैं। बट आई थिंक चांसेस आपको क्या लग रहे हैं इस साल, लुकिंग एट द स्क्वाड और जो प्लेइंग 11 जिस तरह की बन रही है, हाउ व्हाट डू यू सी फॉर मुल्तान Fifth, एंडिंग अप fifth इन final. 5th फाइनल? Fifth final. जीतने के चांसेस हैं फाइनल इस बार या अनलकी रहने वाले? I think वही आखिरी ओवर तक जाएगा फिर but if you think about the law of averages, हो सकता है they might even win this time. But it depends on इनके कुछ key players है, उन पे बहुत depend करता है. Rizwan being one of them. Rizwan lately has not been in the same form. मतलब वो एक ऑस्ट्रेलिया में T20 में इसने कोई 10 ओवर तक खड़ा रहा और एक बाउंड्री भी नहीं मारी. So he's still playing that cricket या वो एक एंड संभाल के रखेगा. So it depends on how he plays. I feel like he doesn't have to throw his wicket away, but he needs to be a bit more aggressive. उस्मान खान पे बहुत डिपेंड करता है. लास्ट ईयर वन ऑफ द उनके जो एकदम से जो एक सर्ज आई थी और उस्मान खान वाज प्लेइंग अनबिलीवेबली वेल. तो उस्मान खान जो है वो कैसा खेलता है, वो स्पिनिंग विकेट्स पे है ना पाकिस्तान में PSL लेवल पे. ही इज सो इफ ही एंड्स अप हैविंग द सेम सीजन, सो मेरे ख्याल से इनके 2-3 जो टॉप 4 है उन पे आप शुरू के मैचेस पे नजर रखिएगा. अगर आपको लगे कि या दीज गाइज आर प्लेइंग वेल, देन आई थिंक उनके पास बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द टूर्नामेंट. They have all bases covered. They have right armor, left armor, 140 plus swing. They've got bowlers who can bat really well. They've got good spinners. Left Chinaman bhi hai, left armor bhi hai, right arm spin bhi hai, leg spinner bhi hai. इनके जो टॉप 4 है, हाउ डू दे परफॉर्म? अगर इनके टॉप 4 में से इनके 2 ने फॉर्म पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल जॉनसन चार्ल्स हैज अ क्रेजी सीजन, या ये कोई बहुत वो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा 50s नहीं कर रहा, लेकिन हर मैच में आके 30-40 कर रहा है 20-20 बॉलों पे. या यू हैव उस्मान खान प्लेइंग लाइक ही डिड लास्ट ईयर. So then I think they'll be a very, very good team. So for me, it depends on the top 4. वो किस तरह परफॉर्म करते हैं. बॉलिंग तो इतनी बहुत सॉलिड है, बहुत ऑप्शंस है. बैटिंग में इनके ऑप्शंस मुझे कम नजर आते हैं, स्पेशली टॉप ऑर्डर में. बैटिंग में दे डोंट क्लिक. तो एक शाय होप है, और सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द टॉप 4 to perform well. And if they do, then yes, 5th final, and most likely, they might even win it. I'll be supporting them definitely. साउंड्स गुड. तो ये हमारा स्क्वाड एनालिसिस था मुल्तान का. आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप शहरियार भाई की प्लेइंग 11 से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप अपनी प्लेइंग 11 शेयर करें. अंटिल नेक्स्ट फ्रेंचाइज दैट वी कवर, हमें इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात. अल्लाह हाफ़िज़.